243 सीटों के मुकाबले 200 प्लस सीटें लाना एनडीए के लिए वाकई ये अचंभा और एक करिश्मा से कम नहीं है। और दूसरी अपोजिशन पार्टी महागठबंधन के लिए ये एक आश्चर्य और ये एक अफसोसनाक खबर से कम नहीं है कि आखिर नीतीश बाबू और एनडीए ने ऐसा क्या कर गुजर गए और जनता में ऐसी क्या लहर दौड़ाई और जनता के हित की ऐसी कौन सी बात करी जो जनता ने 243 सीटों में से 200 प्लस सीटें एनडीए के खाते में डाल दी और महज 40-50 सीटों के आसपास नहीं 30-35 सीटों के आसपास महागठबंधन, जिसका नाम महागठबंधन है, उसको समेट कर रख दी। ये बहुत सोचने और चिंता वाली बात है महागठबंधन के लिए कि महागठबंधन ने अपनी चुनावी हल्फनामे और दौर में ऐसी कौन सी गलतियां की और ऐसा क्या बात रह गई जो जनता को वो कनेक्ट नहीं कर पाया, जनता का विश्वास हासिल नहीं कर पाए। 14 नवंबर सुबह से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार महागठबंधन और चौथी लगातार 4 बार रहने वाले सीएम नीतीश कुमार को पीछे धकेल करके इस बार महागठबंधन अपना सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन बड़ा ही अफसोस की बात है और ये प्रदेश और विदेश के लिए, देश के लिए, सभी के लिए एक अचंभित खबर आने शुरू हो गई कि एनडीए धीरे धीरे शुरुआती दौर के छोड़ करके अगर हम देखा जाए उसके बाद से एनडीए ने जो लीड बनाई है वो अब तक के शाम 4 बजे तक के वो 200 के आसपास के आंकड़े को लीड कर रही है और ऑलमोस्ट उनकी कैंडिडेट्स जीत चुके हैं और जीत रहे हैं और 30 से 35 सीटों के आसपास महागठबंधन को समेट कर रख दी है। ये महागठबंधन के लीडर्स तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी को सोचने और विचार करने वाली बात है। बिहार से लेकर दिल्ली तक इस बात की गलियारों में चर्चा होगी कि आखिर ऐसे महागठबंधन ने ऐसा क्या कमी और क्या ऐसी अपनी चुनाव में कसर रह गई थी जिसकी वजह से ये बहुत रेस से बहुत पीछे रह गए। इन पे अब बात करना, जिक्र करना शायद अब इनके अपने अंदरूनी ही टीम्स और पार्टियों की चर्चा का ही विषय रहेगा। जनता के बीच में अब इनके बारे में जिक्र करने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। किंतु परंतु अगर मगर ऐसी कोई अल्फाज कहने सुनने के लिए नहीं बची है। और लेकिन अगर किसी के बारे में कहने और सुनने के लिए अगर कुछ बात सामने आई है तो सिर्फ और सिर्फ एनडीए, नीतीश, जेडीयू एंड बीजेपी की पार्टी के बारे में, क्योंकि दोनों ने पार्टियां जो लीड बढ़ाई और जो लीड मेंटेन करके रखी है 200 प्लस आसपास सीटें, ये सोचने और समझने वाली बात है और ये सभी के लिए एक अचंभित देखने वाली फिगर जो सामने निकल के आ रही है कि 200 ये आसान नहीं है। 243 सीट्स में से 200 प्लस सीटें किसी एक पार्टी को मिल जाए ये कम कहने सुनने और महसूस करने वाली बात नहीं है। तो अब इस बात तो साफ हो गई है कि अब अगला जो मुख्यमंत्री होगा एनडीए का ही होगा। और चूंकि जेडीयू के जो हमारे नीतीश कुमार साहब हैं वो खुद को मुख्यमंत्री साबित करने के लिए जो उनका दाव पेच और जो रणनीति है वो तो काबिले गौर, काबिले तारीफ है। दुनिया जानती है भली भांति कि जब उन्हें मुख्यमंत्री बनना होता है तो वो पहलू पे जो गौर करते हैं और जो नहल पे दहला चलाते हैं उस उनके वार से कोई भी सहयोगी पार्टी बच नहीं पाती है और मजबूरन जेडीयू के नीतीश कुमार को ही सीएम बनाने में कामयाब होती है और मजबूर होना पड़ता है उनकी सहयोगी पार्टियों को। तो देखना ये है कि दिलचस्प बात ये है कि जहां इस बार एनडीए की बीजेपी नीतीश बाबू के सीट से ज़्यादा सीट ला रही है, क्या जेडीयू इस बार एनडीए बीजेपी के साथ मिल करके ख़ुद को सीएम रहते हुए गवर्नमेंट बनाएंगे या फिर सीएम इस बार बिहार में बीजेपी का होगा? ये भी सोचने वाली एक और की बात है। अभी से ही बिहार से लेकर दिल्ली बीजेपी के दफ्तरों में इस बात पे मंथन शुरू हो चुकी है कि हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये गठबंधन एनडीए की बीच की बात है कि ऊंट किस करवट बैठेगी और किसके साथ बैठेगी, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन जो भी है, बिहार की जनता ने इस बार जो करिश्माई अपना रोल अदा किया है वाकई ये देखने और सुनने और समझने वाली बात है। बिहार की जनता
पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान की जनता एक तरफ और बिहार की जनता एक तरफ, गजब की सोच रखने वाला, राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला और सूझबूझ से काम करने वाला, वो अगर जिसे चाह ले एक बार फर्श पे बैठा देना तो बैठा देती है, जिसे चाहना अर्श पे बैठाना वो बैठा लेती है। बिहार वासियों की सेंस की तो कोई बात ही नहीं है, उनकी सेंस ही उन्हें सबसे अलग करती है। इसी के साथ मैं एनडीए के मुख्यमंत्री होने वाले मुख्यमंत्री से ये उम्मीद करता हूँ कि आपने जिस अपने एजेंडा और जिस अपना हल्फनामे के साथ जो बिहार चुनाव में उतरे हैं और अपने आप को पेश किए हैं, जनता के बीच में जाकर जो जनता से जो वादे किए हैं और बिहार प्रदेश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्नति के तौर पे और प्रोग्रेसिव प्रदेश बनाने की जो आपने वादे किए हैं, महिला के प्रति और बेरोजगारी के प्रति और उच्च शिक्षा के प्रति जो आप लोगों ने अपनी नज़रिया और अपने कमिटमेंट जो पेश किया है, आप उसको भली भांति पूरा करेंगे और प्रदेश को एक प्रोग्रेसिव मोड में लाने में आप कामयाब होंगे। 20 साल नीतीश बाबू ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल मुख्यमंत्री के रूप में बिहार को दिया है, उसके बावजूद भी बिहार आज भी और प्रदेश के मुकाबले बहुत पीछे है। हालांकि बिहार प्रदेश अपना एक अजीब ही बहुत ही अलग ही मुख्तलिफ और बड़ा ही आला मुकाम रखता है। ज़रख़ेज़ मिट्टी जहाँ पे खेत खलियान है और वहाँ का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है वहाँ का मेन पावर, वहाँ के मेन पावर पूरे प्रदेश में कोने कोने में जा कर के दूसरे प्रदेशों को सर्व करती है और उस प्रदेश को मुख्य धारा में लाने के लिए वो अपना बहुत अहम भूमिका निभा पाती है। बावजूद ये कि जब जिस प्रदेश में उसका अपना खुद का मेन पावर हो, उसके बावजूद भी वो प्रदेश अगर पिछड़ापन का शिकार है तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्लानिंग और जो सिस्टम और जो गवर्नमेंट की जो कमियां कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही है। इस बात से मैं इस उम्मीद पे, इस पहलू पे मैं एनडीए होने वाले सीएम से ये उम्मीद करूंगा कि इस बार कम से कम प्रदेश को, जिसके पास सब कुछ है, मेन पावर, इस दुनिया का सबसे बड़ा हथियार चाइना हो या फिर अदर मिडिल ईस्ट हो, उसके पास अगर मेन पावर है, रशिया हो या फिर अदर चाइनीज जापानीज़ हो, उनके पास जो मेन पावर है वो मेन पावर के बल बूते पे वो दुनिया पे हुकूमत करते हैं। तो क्या बिहार वासी अपने मेन पावर के बल पे क्या इस देश को और प्रदेश के मुकाबले अपने आप को वो ऊंचा नहीं रख पाएंगे? बिल्कुल रख पाएंगे। बस ये नियत और करने कराने वाली बात है कि हुकूमत किस एफिशिएंसी के साथ, किस रोड मैप के तहत तो अपने प्रदेश को कैरी ऑन करती है और अपने मेन पावर को, जो स्ट्रेंथ है मेन पावर और जो एग्रीकल्चर जो फील्ड है, लैंड है, उसको किस कदर खूबसूरती से आगे बढ़ाती है और उठाती है। तो इसी के साथ और आज की तारीख सभी के लिए बड़ा ही सोचने और समझने वाली बात है। इन दो महागठबंधन और एनडीए के अलावा अगर कोई तीसरी मोर्चा और किसी तीसरी शख्स के बारे में जिक्र करने वाली बात सामने निकल के आ रही है तो वो MIM, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी कमाल कर दिया। ताबड़तोड़ इलेक्शन, ताबड़तोड़ कैंपेनिंग, ताबड़तोड़ प्रचार के बलबूते पे 35 में से लगभग 5 से 6 सीटें वो निकालने में कामयाब हो चुके हैं। 4 की सीटें अब तक कंफर्म हो चुकी है और शाम होते होते 1-2 सीटों की और उम्मीद है कि उनकी और जो उम्मीदवार है वो जीत के आ जाएंगे। अगर वो 5 भी जीत के आते हैं तो ये महागठबंधन के लिए सोचने और समझने वाली बात है। जिस पार्टी को उन्होंने, महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव ने चरमपंथी कह करके ठुकरा दिया था और जिसकी वजह से पूरे बिहार में एक नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हो गई थी महागठबंधन के लिए, क्योंकि MIM के चाहने वाले भी बिहार प्रदेश में हैं और होंगे भी, क्यों नहीं, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी करीब 18% जिस प्रदेश में है वहाँ पे उनकी अपनी क़यादत, अपनी MLA, अपने प्रत्याशी का मिलना लाजमी बन जाता है। लेकिन महागठबंधन ने उन्हें सिरे से खारिज कर दिया था। बावजूद MIM ने अपने प्रत्याशियों के साथ जनता के बीच में जा कर के खूब अच्छे से प्रचार किया और जनता ने भी अपने प्रत्याशियों का भरोसा जीता और अपने मतों से उन्हें कम से कम 5 से 6 सीटें जिता करके ये साबित कर दिया कि अगर अच्छे प्लानिंग और अच्छी नीयत के साथ अगर जनता के बीच में कोई भी जाता है तो जनता उन्हें अपने सराखों पर बैठाती है। तो MIM एक बार आपको फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद है।
आप कहते रह गए महागठबंधन से कि हमें शामिल कर लो, लेकिन गठबंधन ने आपको दरकिनार कर दिया। इस बार आपकी इस जीत पे महागठबंधन को सोचना पड़ेगा, वरना आगे भी उन्हें नुकसान उठाना होगा। और इसी के साथ साथ ओसामा साहब सिवान रघुनाथपुर से भी जीत गए हैं, उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि वो आरजेडी से आते हैं, वेरी यंग हैं, टैलेंटेड है, एजुकेटेड हैं, एलएलबी कोर्स लंदन से करके आए हैं, और उम्मीद है कि वो अपने फादर डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब से भी बढ़कर आगे निकल करके सिवान की राजनीति और बिहार की राजनीति में अपना नाम ऊंचा करेंगे। और जिस तरह उनके वालिद साहब ने पूरे सिवान को जिंदा कर दिया था। ओसामा साहब के पास एक बहुत लंबा सफ़र है। वो सिवान के साथ साथ प्रदेश के साथ साथ ये देश को भी अपनी सर्विस से कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी पॉलिसीज़, अपनी एजुकेशन, अपनी काबिलियत से देश को भी मुतासिर करेंगे। तो ओसामा साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, आपके चाहने वालों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आपकी वालिदा मोहतरम रीना साहब को भी बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, आपके लिए जी तोड़ मेहनत की हैं, और आपके लिए कदम से कदम, कंधे से कंधे मिलाकर हर वक्त में चलने का काम किया है। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और बिहार वालों, आपके तो आप तो छा गए हैं। ये रॉकिंग, रॉक 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 एंड रॉकिंग आपने दिखा दिया गर्दा उड़ा करके, और देश को बता दिया कि बिहार वाले अगर जिसे चाह ले तो जीत उनकी पक्की हो जाती है। तो इसी के साथ हम अगले पड़ाव में, अगली न्यूज़ में हम आपके साथ मिलेंगे। फिलहाल इतना ही, ये बताने के लिए कि एनडीए 200 प्लस सीट लाने में कामयाब होगी, जो एक सोचने और समझने वाली बात है महागठबंधन के लिए और छोटी छोटी अलग पार्टियों के लिए। शायद उनकी रणनीति में बहुत कमी नहीं, थोड़ी नहीं, बहुत 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 कमी रह गई। और चुनाव के बाद ये कहना कि ईवीएम ने अपना काम कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपना काम कर दिया, या फिर हेरा फेरी, वो इफ़ बट नहीं, जीत के बाद नहीं है। आपको जो कहना करना होगा आप पहले कीजिए। हर जीत के बाद ये राग लगाना, ये अब शोभा नहीं देता। अगर ऐसा बात है तो फिर आप चुनाव में पार्टी क्यों करते हैं? अगर जिगर और हिम्मत है तो आप चुनाव को बहिष्कार कीजिए, बाइकाट कीजिए, आप खुद को चुनाव से अलग कर दीजिए। लेकिन नहीं, आपको चुनाव भी लड़ना है और इल्ज़ाम भी लगाना है। तो इन किंतु परंतु को दरकिनार करते हुए हम एनडीए को सरकार बनाने के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं, बिहार वासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं, एमआईएम को मुबारकबाद पेश करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, वंस अगेन मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन बिहार वालों।